और संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी ने गुरुवार को बहस का रुख चाइना की तरफ मोड़ दिया। राहुल गांधी भारत की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर सवाल खड़े करने लगे। राहुल को चाइना के साथ भारत की नॉर्मलसी खलने लगी है, लेकिन उसी सदन में बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर राहुल के सवालों का जवाब और कांग्रेस कारनामों का हिसाब दोनों दे दिया। एक रिपोर्ट देखते हैं। Speaker sir, it's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड। कब हिंदू चिन्नी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था। एक किसकी सरकार थी, कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए। लोकतंत्र के मंदिर में राहुल गांधी और अनुराग सिंह ठाकुर के बीच ये महज जुबानी जंग नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई अनुमान बनाम आंकड़े की थी। जंग संभावना बनाम सच की थी। युद्ध नेगेटिव बनाम नैरेटिव का था। ये समर दावों बनाम दस्तावेजों का था। रण जमीन बनाम जमीर की है। जिस चीन को लेकर कांग्रेस की सियासत, सोच और संभावनाओं का एक पूरा तंत्र खड़ा था, उसी को अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुवार को आंकड़ों की तलवार लेकर छिन्न भिन्न कर दिया। तब से हमारी सीमाओं पर रक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय सेनाओं की थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साइज चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया, किसकी सरकार थी। कब हिंदू चिन्नी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था। एक किसकी सरकार थी, कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए। संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी ने गुरुवार को बहस का रुख चाइना की तरफ मोड़ दिया। राहुल गांधी भारत की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर सवाल खड़े करने लगे। राहुल को चाइना के साथ भारत की नॉर्मलसी खलने लगी। राहुल को अचानक से उस जमीन की याद आई जो शायद भारत ने कभी खोई ही नहीं। लेकिन उसी सदन में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर राहुल के इन सवालों का जवाब और कांग्रेस के कारनामों का हिसाब दोनों लिए बैठे थे। पहले राहुल गांधी का बयान सुन लीजिए। I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is what exactly is happening to this territory? देश जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। इट इज ऑल्सो कम टू माई नोटिस दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट हैव रिटन टू द चाइनीज। वी आर नॉट फाइंडिंग आउट। राहुल गांधी सदन में सरकार पर जब भी कोई आरोप लगाते हैं तो मानो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर पहले से ही आंकड़ों की हकीकत के साथ उन पर कहर बनकर टूटने के लिए तैयार रहते हैं। अनुराग ठाकुर जब सदन में मौजूद थे तो ये रवायत कहां टूटने वाली थी। इस बार भी अनुराग ठाकुर पूरे होमवर्क के साथ बैठे थे। सबसे पहले उन आरोपों का पलटवार सुनिए जो राहुल गांधी ने चीन को कब्जे वाली जमीन को लेकर लगाया था। एक महत्वपूर्ण विषय जो आपके माध्यम से मैं सदन में उठाना चाहता हूँ। जब से भारत आजाद हुआ तब से हमारी सीमाओं पर रक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय सेनाओं की थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साइज चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया, किसकी सरकार थी। कब हिंदू चिन्नी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था। एक किसकी सरकार थी, कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए। वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया। क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था, किस काम के लिए पैसा लिया था? राहुल जब बीजेपी को अपने बयानों से निशाने पर ले रहे थे तो सोचा भी नहीं होगा कि उनका ये बयान उनके लिए ही भूत, वर्तमान और भविष्य का कटघरा साबित होगा, क्योंकि इस बयान की जद में इतिहास से निकलकर वो सवाल भी आया जिसका राहुल ही नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस के पास शायद कोई जवाब ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण विषय जो आपके माध्यम से मैं सदन में उठाना चाहता हूं।
जब से भारत आजाद हुआ तब से हमारी सीमाओं पर रक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय सेनाओं की थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साइज चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया, किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? और किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? राहुल गांधी के आरोपों पर अनुराग ठाकुर की तरफ से ये जो पलटवार आया उस पर इतिहास की मोहर भी है। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा जमाया तो है, लेकिन चीन ने जब जब ऐसा किया है सरकार कांग्रेस की ही रही है। ऑक्साई चीन अधिकांश भाग चीन द्वारा कब्जाया हुआ है। चीन ने 1950 के दशक में इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। तब केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार थी। 1962 के भारत चीन संघर्ष के दौरान चीन ने अपने सैन्य पकड़ को मजबूत कर लिया। तब भी केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार थी। अक्साई चीन में लगभग 14,700 वर्ग मील पर चीन का नियंत्रण है। 1988 में चीन ने डोकलाम पठार पर नियंत्रण किया। तब भारत में राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार थी। डोकलाम भारत, चीन और भूटान के बीच त्रिकोणीय सीमा से सटा है। डोकलाम में लगभग 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है। ये इतिहास में दर्ज वो दस्तावेज हैं जो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के दावे को हकीकत में साबित कर रही हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों का आधार क्या है ये तो राहुल ही जाने, लेकिन चाइना के मुद्दे पर राहुल का सवाल उनके ही माथे का बवाल बन गया है।